दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी की उम्मीद, लाखों किसानों को मिल सकती है ये सौगात। दोस्तों, बजट 2025 से 26 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को बड़ी सौगात मिलने की संभावना जताई जा रही है। सरकार सालाना 6,000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 8,000 रुपए या 10,000 रुपए कर सकती है। जानिए बजट में किसानों के लिए क्या होंगे बड़े ऐलान। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, केंद्रीय बजट 2025 से 26 की तैयारियां जोरों पर है और इस बार सरकार किसानों को बड़ी सौगात दे सकती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो देश भर के 11 लाख से अधिक किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। वहीं वर्तमान में पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं, जिसे 3 किश्तों में 2-2 हजार रुपए के रूप में वितरित किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार इस राशि को बढ़ाकर 8,000 या 10,000 रुपए कर सकती है। इससे किसानों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी और खेती से जुड़े खर्चों को पूरा करने में मदद मिलेगी। वहीं भारत की कृषि व्यवस्था छोटे और सीमांत किसानों पर टिकी हुई है, जो कुल किसानों की 85% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। हाल के वर्षों में खाद, बीज, डीजल और अन्य कृषि इनपुट की कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ है, जिससे किसानों पर वित्तीय दबाव बढ़ा है। ऐसे में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में वृद्धि से उन्हें राहत मिल सकती है। हालांकि पीएम किसान योजना के तहत दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी सरकार के लिए एक वित्तीय चुनौती भी हो सकती है। इस योजना का सालाना बजट पहले से ही लगभग 60,000 करोड़ रुपए का है। अगर इसमें बढ़ोतरी की जाती है तो सरकार को अतिरिक्त बजटीय आवंटन करना होगा। इसके लिए सरकार अन्य योजनाओं में खर्चों में कटौती कर सकती है या नए वित्तीय स्रोतों की तलाश कर सकती है। दोस्तों, सरकार पीएम किसान योजना में कुछ नए नियम भी जोड़ सकती है। ये भी हो सकता है कि किसानों की आय सीमा को ध्यान में रखते हुए इसे और बेहतर बनाया जाए, जिससे इसका लाभ केवल जरूरतमंद किसानों को मिले। वहीं दोस्तों, वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस बार की बजट पूरी तरह से लोक लुभावन हो सकता है, क्योंकि 2024 के आम चुनावों के बाद ये सरकार का पहला पूर्ण बजट होगा। ऐसे में किसानों के, महिलाओं और युवाओं को ध्यान में रखकर घोषणाएं की जा सकती हैं। वहीं अगर सरकार पीएम किसान योजना की राशि में बढ़ोतरी करती है तो ये देश के लाखों किसानों के लिए राहत भरी खबर होगी। कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए ये कदम बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अब देखना ये होगा कि 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने बजट भाषण में किसानों के लिए क्या बड़ी घोषणाएं करती है। वहीं दोस्तों, किसानों को और क्या मिल सकता है बजट 2025 में, ये भी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, बजट 2025 से 26 में किसानों को केवल पीएम किसान योजना में बढ़ोतरी ही नहीं बल्कि कुछ अन्य बड़े ऐलान भी हो सकते हैं, जैसे फसल बीमा योजना में सुधार। किसानों को फसल नुकसान पर अधिक मुआवजा देने का ऐलान हो सकता है। वहीं खाद, बीज और कीटनाशक पर मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ाया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा को बेहतर बनाने के लिए नए प्रोजेक्ट्स लाए जा सकते हैं। कृषि लोन पर ब्याज दर कटौती की घोषणा हो सकती है। इसी बीच दोस्तों, सरकार बजट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का ऐलान भी करती है। इनडायरेक्ट टैक्स में सरकार कई प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाती या बढ़ा देती है, जिसका सीधा असर आम आदमी पर होता है। यहाँ आपको उन प्रोडक्ट्स की लिस्ट बता रहे हैं जो इस साल बजट 2025 में सस्ते या महंगे हो सकते हैं। पहले हमने आपको बताया किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को क्या क्या लाभ होंगे। अब हम आपको बताते हैं पेट्रोल और डीजल होंगे सस्ते। दोस्तों, सरकार ने बीते साल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय को 1.19 ट्रिलियन रुपए का बजट दिया था। हालांकि पेट्रोलियम सब्सिडी में कमी की गई थी। इस पर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने सरकार से फ्यूल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने की मांग की। अगर ऐसे माना जाता है तो पेट्रोल डीजल की कीमत कम हो सकती है। इसके अलावा अगर सरकार बजट में पेट्रोल डीजल को जीएसटी के तहत लाने का ऐलान करती है तो पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है। साथ ही सभी राज्यों में पेट्रोल डीजल का दाम एक जैसा हो सकता है। जीएसटी को लेकर सरकार बजट में ऐलान नहीं करती, उसके लिए वित्त मंत्री अलग बैठक करती हैं, लेकिन सरकार इसे लेकर हिंट बजट में दे सकती है, ऐसे इंडस्ट्री की उम्मीद है। वहीं दवाइयां भी हो सकती है सस्ती। दोस्तों, सरकार ने पिछले बजट में कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 3 दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट दी थी। हालांकि इस बार उम्मीद की जा रही है कि सरकार बजट में बड़ी बीमारियों की दवाओं पर टैक्स छूट या टैक्स माफ करेगी, ताकि आम लोगों
लोगों को आसानी से और सस्ती दवाएं मिल सके। वहीं सरकार ने पिछले बजट में मोबाइल और चार्जर पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 15% कर दी थी। इससे दोनों प्रोडक्ट पर असर दिखा। सरकार ने पिछले बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए 15,500 करोड़ रुपए का बजट दिया था। सरकार का फोकस सेमीकंडक्टर्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पर था। सरकार अगर इस पर कोई टैक्स या ड्यूटी कम करती है तो इनकी कीमत कम होगी। वहीं सरकार का बजट में फोकस महंगाई, रोजगार और आर्थिक विकास जैसे अहम मुद्दों पर होगा। पिछले साल के बजट में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबिलिटी पर ज्यादा फोकस था। इस बार सरकार का फोकस रेलवे, एविएशन, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, डेटा सेंटर आदि पर होगा।